नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल NCERT हिंदी बाय कुमार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली बार आप लोगों से कहा था कि अगले वीडियो में हम क्या निराश हुआ जाए इस पाठ के महत्वपूर्ण अंशों की विस्तृत चर्चा करेंगे, उसका आशय स्पष्ट करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? कई पाठों में कई अंश बड़े मुश्किल होते हैं, कठिन होते हैं। उसके शब्दावली उसकी इतनी कठिन होती है कि बच्चे उसे समझ नहीं पाते कि इसमें लेखक क्या कहना चाह रहा है, इसको किस प्रकार हम इसका विस्तार करें, इसके अंदर छुपे हुए अर्थ को बाहर निकालें। परीक्षाओं में कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उनके अंक कट जाते हैं। पाठ उन लोगों ने पूरा पढ़ा है, पाठ बच्चे पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आता है कि क्या कहा जा रहा है। और कई बार बच्चे ये भी नहीं समझ पाते कि आशय का मतलब क्या होता है। बच्चों, लेखक जो भी लिखता है तो लिखने के दौरान उसमें बहुत से ऐसे अंश होते हैं जिसमें वो कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहने की कोशिश करता है। शिक्षक या शिक्षिका कक्षा में उसको विस्तार से समझाते हैं, कई बार बच्चे ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं जो महत्वपूर्ण अंश हैं, जो कठिन अंश हैं, मैंने उनको सब ढूंढ के निकाला है। ये केवल 20 या 21 मुझे मिले हैं इस पाठ से, जिनकी व्याख्या करना, उनका आशय स्पष्ट करना, उसका विस्तार से समझना आपके लिए अति आवश्यक है। यदि आप इनको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको परीक्षा में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो हम बढ़ते हैं और आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो इसमें महत्वपूर्ण अंश आता है वो है, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जब इस पाठ को शुरू किया तो क्या निराश हुआ जाए, पाठ के पृष्ठ संख्या 34 यानी पेज नंबर 34 पर ये आता है कि आपके दूसरे पैराग्राफ में, वहाँ पर वो कहते हैं कि कुछ लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं करते। कुछ लोग देश के लिए जी जान से लगे हुए हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो लोग ऐसे लोगों में कमियां बहुत निकालते हैं और कुछ लोग कुछ करते ही नहीं हैं, खाली बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोगों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या कहा गया है कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, यानी कि हमें ऐसे लोगों पर कमेंट्स करना चाहिए, ऐसे लोगों की निंदा करनी चाहिए जो कुछ नहीं करते। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम ये करते हैं कि जो कुछ कर रहा है देश के लिए, समाज के लिए, हम उसमें ही कमियां निकालने लगते हैं। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं चलो हम कुछ करेंगे नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहने की कोशिश की है कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। एक तरह से वो इस अंश में व्यंग कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि इस समाज को ऐसे लोगों की तारीफ़ करनी चाहिए जो वास्तव में देश के लिए, समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, कुछ करना चाहते हैं या कुछ कर रहे हैं। तो ये इस अंश का आशय है। तो इसको जब भी आप आशय स्पष्ट करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वाक्य आया है पाठ में, उससे पहले और बाद में क्या आया है उस पाठ के अंदर, ताकि आपको उसको जोड़ के उसे कनेक्ट करके आप दूसरों को समझा सकें। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले अंश की तरफ। यह भी दूसरा अंश है, पृष्ठ संख्या 34 से ही है। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। वो कहना चाहते हैं इस अंश के द्वारा कि बेशक, निसंदेह बहुत से लोग हैं जो देश में गलत हैं और गलत तरीके से धन कमाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। लेकिन मैं निराश नहीं हूँ। मेरे महान महापुरुषों ने जिस आदर्श भारत की स्थापना करने का स्वप्न देखा था, और वो भारत बन के रहेगा और उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ये मैं निराश हो जाऊंगा, मेरा मन जो मेरा सपना देख रहा है वो पूरा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे महान मनीषियों, विद्वानों के सपनों का जो भारत था, विश्व गुरु भारत था, दूसरों की मदद करने वाला भारत था, वो है और रहेगा। यानी अच्छाई जो है दब जाती है लेकिन समाप्त नहीं होती है। चाहे कितने ही लोग, बुरे लोग आ जाएं, लेकिन अच्छे लोग समाज में कभी समाप्त नहीं होते हैं। ये कहने की कोशिश इस आशय के ज़रिए, इस अंश के ज़रिए
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कही है। तो ये हमने इसका आशय स्पष्ट किया। तो जब आपको करना क्या है कि जब ये आशय को हम स्पष्ट कर रहे हैं तो आप अपने तरीके से इसको और विस्तार करके लिख सकते हैं, इसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ये भी पृष्ठ संख्या 34 से तीसरा अंश है। लेखक कहना चाहता है कि समाज में भ्रष्टाचार इतना बढ़ता जा रहा है, गलत लोग इतने बढ़ते जा रहे हैं, हर कोई चाहता है कि शॉर्टकट तरीके से अपना काम निकाले, मेहनत कोई करना ही नहीं चाहता, ईमानदारी से कोई रहना नहीं चाहता है। लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं इस पाठ के जरिए कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने ईमानदारी की प्रशंसा करना छोड़ दिया है, हमने ईमानदार लोगों का सम्मान करना छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है, ना ऐसा हुआ है, ना ऐसा होगा। बुरे का अंत बुरा ही होता है। कहना वो ये चाहते हैं, पूरे पाठ में वो व्यंग कर रहे हैं, एक कमेंट्स कर रहे हैं। इसी व्यंग की श्रृंखला में वो कहना चाहते हैं कि आज के समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईमानदार लोगों को मूर्ख समझते हैं, जबकि इन ईमानदार लोगों की वजह से भारत का सम्मान है और हमारा समाज टिका हुआ है। तो कहते हैं कि जो ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं, गलत सोच, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, खुद भी भ्रष्टाचार में शामिल रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में ईमानदारी को मूर्खता का, बेवकूफ़ी का पर्याय, सिनोनिम माना जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसे लोगों का मानना है कि जो सच्चा है, सच्चाई वही लेके चलता है जो बेचारा डरा हुआ है, और भीरू है, डरपोक है, बेचारा बेबस है, लाचार है, कुछ कर नहीं सकता। बेबस मतलब लाचार है, जिसकी कोई अप्रोच नहीं है, किसी बड़े लोगों से जान पहचान नहीं है, और वो डरपोक है और सच्चा है, सीधा साधा है। ऐसे लोगों के पास में ईमानदार बने रहने के और सच्चा बने रहने के कोई विकल्प नहीं है। यानी कि कहना क्या चाहते हैं कि जो ईमानदारी है उसको लोग कहते हैं तो मूर्ख है, ज़्यादा ईमानदारी दिखाता है। कोई कहेगा अरे ये तो सच्चा है, क्या कर लेगा, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो डरपोक है। यानी कि कहने का अर्थ ये है, लेखक कहना चाहता है कि जो समाज के बुरे लोग हैं या समाज के अंदर जो नकारात्मक छवि वाले लोग हैं, ऐसे समाज के अंदर ही अगर कुछ अच्छे लोग होते हैं तो उसका वो मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो ईमानदार हैं और सच्चे हैं, उन्हें अपनी सच्चाई पर टिके रहना चाहिए। बेशक ऐसे लोग कुछ भी कहें, बुरे लोग, कि भाई ये ईमानदार हैं और ये मूर्ख हैं, कुछ कर नहीं सकते, यानी आप पर समाज कितना भी गलत बोले, आपको कुछ भी गलत तरीके से आप पर कमेंट्स करें, लेकिन आपको अपनी आस्थाओं पर, अपने आदर्शों पर टिके रहना है, वो ये कहना चाहते हैं। समाज में चाहे कितना भी कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हमेशा जीत सच्चाई और ईमानदारी की ही होती है। अब हम अगले अंश की तरफ बढ़ते हैं। ये भी पृष्ठ संख्या 34 से ही है। ऐसी स्थिति मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहना चाहते हैं कि जिस समय हमारे समाज में ऐसे लोग पनप रहे हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, गलत तरीके से अपना काम करवाते हैं और सीधे साधे सच्चे ईमानदार लोगों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करते, तो ऐसा माहौल देखकर जो कुछ ईमानदार लोग हैं वो सोच में पड़ जाते हैं। उनके मन में एक कश्मकश, एक बेचैनी चलने लगती है कि क्या वास्तव में उन्हें अब ईमानदार बने रहना चाहिए या उन्हें हालात से समझौता कर लेना चाहिए। तो इस स्थिति को ही, इस सिचुएशन को जो मन में चल रही होती है ऐसे ईमानदार व्यक्ति के मन में, उसके बारे में कहने की कोशिश की है लेखक ने कि ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। अर्थात जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं, पुस्तकों में, विद्यालयों में हम पढ़ते हैं कि हमें सच्चाई, ईमानदारी का साथ देना चाहिए, हर हाल में टिके रहना चाहिए, तो ऐसी सोच के बारे में जो लोग हैं सोचने लगते हैं। डर और उनके मन में जो एक श्रद्धा होती है अच्छी बातों के लिए, वो लगते हैं सब बेकार की बातें हैं, कोई फ़ायदा नहीं ईमानदार सच्चा बने रहने का। यानी कि जो सच्चे लोग हैं, एक समय में उनके मन में भी आ जाता है कि क्या वास्तव में सच्चाई से कुछ होता है, क्या वास्तव में ईमानदार बने रहना ठीक है समाज में जीने के लिए। तो ये जो स्थितियां समाज में पैदा हो रही हैं, उन स्थितियों पर लेखक व्यंग कर रहा है कि जो बुरे लोग बढ़ते जा रहे हैं और बुरे लोगों का ही हम सम्मान कर रहे हैं। किसी के पास में बहुत सारा पैसा आ गया है, उसने गलत तरीके से भी कमाया है, तो हम उसका
क्या करेंगे, हम उसका सम्मान नहीं करेंगे। यदि हम उसकी बुराई करना शुरू करेंगे तो ईमानदार व्यक्ति जो है, चाहे वो कम कमाता है, आप उसका सम्मान करेंगे तो उससे होगा क्या कि उसे बहुत अपने आप पर गर्व होगा कि मैं ईमानदार हूँ, समाज में मेरा नाम है। लेकिन समाज इसका उल्टा करता है। यदि कोई गलत तरीके से पैसा कमाता है, कहते यार उसके पास बहुत पैसे वाला इंसान है। एक व्यक्ति है जो बहुत गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो लोग उसका सम्मान नहीं करते। तो समाज की इस सोच पर, इस छोटी सोच पर कमेंट्स कर रहा है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कमेंट्स कर रहे हैं कि हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, इसके बाद मैं वीडियो समाप्त करूंगा। इसके आगे के जो अंश हैं अगले वीडियो में हम देखेंगे। ख़ास बात जो मैं चर्चा करना चाह रहा था, मैं वो बताना चाहता हूँ। मनुष्य के मन में, ध्यान से सुनना है सभी को ये बात, प्रत्येक मनुष्य के मन में जन्म से ही 3 गुणों का समावेश होता है। यानी कोई भी मनुष्य जब हमारी धरती पर मृत्यु लोक में जन्म लेता है तो उसके अंदर 3 गुण विद्यमान रहते हैं, सद्गुण, रजगुण और तमगुण। सत का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बारे में सोचता है, सच्चाई का साथ देता है चाहे कुछ भी हो जाए, अपने सुख की बजाय दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को निछावर कर देता है। यानी वो हर जो भी कार्य करेगा ये सोच कर करेगा कि मेरे कार्य से कितने लोगों का भला होगा। चाहे आप महात्मा गांधी जी की बात करें, चाहे गौतम बुद्ध जी की बात करें, स्वामी विवेकानंद की बात करें, ऐसे बहुत से लोग जो समाज के लिए ही जीते हैं, अपने लिए कुछ नहीं रखते। आप APJ अब्दुल कलाम का भी नाम ले सकते हैं। ये सभी जो लोग हैं ये सत्गुण के उदाहरण हैं। सत्य मतलब सच्चाई का साथ देने वाले लोग हैं, स्वार्थी नहीं होते, सेल्फिश नहीं होते, हमेशा दूसरों के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं। दूसरा है रजगुण, ऐसे व्यक्ति जो लालची होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को कितना भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ़र्क क्या है, जो रजगुण के लोग होते हैं वो हिडन होते हैं, इनको पहचानना आसान नहीं होता है। वो आपके आसपास ही रहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आप पहचान नहीं पाएँ। जो आपको छुप कर आप पर वार करते हैं, आपको फंसा देते हैं, आपको उलझा देते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं, हर हाल में आपको नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं रजगुण से ग्रस्त लोग। रजगुण वाले व्यक्ति जो होते हैं लोभी होते हैं, लालची होते हैं और बहुत कुचक्र चलते हैं, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए गलत तरीके अपनाते हैं, समाज में सभ्य बने रहते हैं। यानी कि उनको समाज में पहचानना आसान नहीं होता है कि ये गलत है। समाज के नज़र में वो अच्छे बने रहते हैं लेकिन बहुत सारी उल्टी सीधी प्लानिंग करके वो पैसा कमाते हैं और बनाते हैं। ऐसे लोग लोभी लालची होते हैं और रिश्वत लेते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने अभी रजगुण की बात की। अब हम बात करते हैं तमगुण। तम का अर्थ होता है वैसे अंधेरा, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है गुस्सा, क्रोधी। ऐसे व्यक्ति जो हर बात पर क्रोध करते हैं, बहुत घमंडी होते हैं, यानी बहुत अहंकारी होते हैं। उन्हें अपने आप पर बहुत घमंड होता है, अपने ज्ञान पर, अपने धन पर, अपने दौलत पर, अपने रूप रंग, यानी अपनी हर बात पर उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे बढ़ के कोई है ही नहीं। तो ये जो दंभ या घमंड का जो एक रूप है, ये हमेशा व्यक्ति के अंदर तम गुण का एक कारण है। ऐसा व्यक्ति बात बात पर चिल्लाता है, गुस्सा करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, दूसरों पर हमला भी कर देता है। यानी कि गुस्सा करते हैं और घमंडी होते हैं। ज़्यादातर जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं, असामाजिक तत्व, इन सब के मन में तमोगुण का निवास होता है। आप एक समय में रावण को भी इस कैटेगरी में रख सकते हैं। हालांकि रावण के अंदर रजगुण भी है और सद्गुण भी है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल यहाँ पर है हर व्यक्ति के मन में तीनों गुण होते हैं हमेशा, चाहे अपराधी क्यों ना हो। जिस तरह की व्यक्ति की संगत होती है, उसको जैसा माहौल मिलता है, जैसा परिवार का परिवेश होता है, आसपास के लोग होते हैं, उसी हिसाब से उसका एक गुण उभर जाता है और बाकी गुण दब जाते हैं। यदि किसी को अच्छे मित्र मिल गए, अच्छी संगति मिल गई, अच्छे लोगों के सत्संग मिल गया, संस्कार मिल गए, तो सतगुण का उदय होगा। यदि आपराधिक मानसिकता वाले लोगों में रहेगा तो उसके अंदर तम गुण का होगा। यदि लोभी लालची लोगों के बीच में रहेगा, जो लोगों को ठगते हैं, चीटिंग करते हैं, जैसे आप देखते हैं साइबर क्राइम वगैरह करने वाले लोग दिखते नहीं लेकिन सब करते हैं वो, इस प्रकार जो रजगुण वाले लोग हैं वो अगर ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, टेक्निक का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, पढ़ाई का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग भी हैं, ऐसे जो लोग हैं रजगुण वाले हैं, उनके अंदर रजगुण उभर जाएगा, बाकी के सतगुण और तमोगुण दब जाएंगे।
यानी गुस्सा नहीं दिखाएंगे वो, लेकिन अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। तो याद रखिए, तो हमें हमारे हाथ में है कि हम तीनों में से किस गुण को उभारते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों गुणों की ही बात लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी अप्रत्यक्ष रूप से इस पाठ के ज़रिए करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में जो मैंने इन 3 गुणों की चर्चा की है, इन गुणों के आधार पे साहित्य के हर पाठ का आप विश्लेषण कर सकते हैं, चाहे आप शिक्षक हों, शिक्षिका हों या छात्र हों। जो मैंने 3 गुणों की चर्चा की है, इसको आप गहराई से सुने, समझें और अपनी टीचिंग मेथड में इसको लागू करें। आप देखेंगे आप हर पाठ का विश्लेषण एक अलग नज़रिए से कर पा रहे हैं, और बच्चे भी जो इसको सुन रहे हैं मेरे इस लेक्चर को, वो बच्चे भी जब पाठ को पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा इस पाठ में लेखक ने क्या कहने की कोशिश की है। हर पाठ का हर संदेश, चाहे साहित्य का जो हम बात कर रहे हैं, चाहे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी लैंग्वेज का लिटरेचर पढ़ रहे हैं, सत्य रज अर्थम 3 गुणों के अंदर ही समा जाता है। आप जितनी आसानी जल्दी इन बातों को समझ जाएंगे, पाठ का संदेश आराम से आप समझा पाएंगे और अच्छे से अच्छे अंक ला पाएंगे और लोगों से बात कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको लगता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि ये चैनल आपके काम का है, इसमें बताई गई बातें ज्ञान की हैं और आपके काम आ सकती हैं, दूसरों के भी काम आ सकती हैं, तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।